दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच पर आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की चर्चा हम महाकुंभ के विषय पर करेंगे। सनातन साहित्य में बृहस्पति पर्व में उल्लेख मिलता है, हिमालयात समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तं देवनिर्मितं देशं भारत हिंदुस्थान प्रयच्छते। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का एक देवताओं का बनाया हुआ देश है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में की पवित्र भूमि में एक पवित्र नदी बहती है जो हिमालय से निकल कर सागर तक जाती है, समुद्र में मिलती है। इस नदी के साथ बीच में यमुना नदी मिलती है। उस शहर का नाम है प्रयागराज। वहाँ पर गंगा में मिलकर यमुना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वहाँ से फिर गंगा आगे बढ़ती हैं। जहाँ ये दोनों नदियों का समागम होता है, संयोग होता है, उसे संगम भी कहते हैं, त्रिवेणी भी कहते हैं। और उस स्थान पर स्नान करने का एक अलग ही अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व है इसका। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम शुरू हुआ। इस 2025 में यह समागम महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा। और इस महाकुंभ के बारे में कुछ बातें बता दी जाएं। वो ये महाकुंभ एक महापर्व और महाआयोजन क्यों है? इसलिए कि इसका महत्व भी महामहत्व है। कारण कि यह 144 वर्षों के बाद लगता है। इससे 144 वर्ष पूर्व ये महाकुंभ लगा था और फिर आज से 144 वर्ष 144 ईयर्स आफ्टर महाकुंभ पड़ेगा या महाकुंभ होगा। इसलिए इसका महत्व बहुत ही अधिक है। इसमें कुल 45 करोड़ साधुओं श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। जाहिर है इसके लिए व्यवस्था काफ़ी बड़ी करनी होगी। और इसमें आलम ये है कि पहले दिन कुल 150 यानी पौष पूर्णिमा के दिन कुल 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और उसके अगले दिन यानी मकर संक्रांति को 3,500 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। यानी कुल 5 करोड़ लोग गंगा में स्नान कर चुके। इससे बड़े और व्यापक प्रबंध या व्यवस्था का अनुमान निम्नलिखित कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। आइए उन आंकड़ों को मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। भक्तों पर आकाश से हेलीकॉप्टर या किसी अन्य व्यवस्था से पुष्प वर्षा की जाती है श्रद्धालुओं पर। इसमें कुल 7,500 करोड़ रुपए
खर्च किए गए हैं और इस मेले से न्यूनतम अनुमानित व्यापार 2 लाख करोड़ रुपए का है, न्यूनतम। यह आयोजन 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि एक टेंट सिटी बनी है। उसमें 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं तथा 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। इस महाकुंभ में 10,000 से अधिक ऐसे संगठन शामिल हुए हैं और कार्यरत हैं जो निःशुल्क मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं तथा दैनिक उपयोग की सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए दोस्तों 5,000 एकड़ में 2 लाख गाड़ियों के एक साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से लेकर के वो संगम या त्रिवेणी तक जाने के लिए या पूरे शहर के लिए 10,000 लोकल बसों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए दोस्तों 7,500 पुलिस तैनात किए गए हैं, जिनमें 3-3 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगती है। इसके लिए इस आयोजन में 3,000 AI कैमरे लगाए गए हैं और 70,000 स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं। इसमें दोस्तों 400 डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं इस आयोजन में तथा 700 पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अब इसे के बारे में थोड़ा जानें। दोस्तों इस पवित्र नदी गंगा के एक तट पर प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसे माघ मेला कहा जाता है। दोस्तों यह माघ मेला भी आरंभ होता है पौष पूर्णिमा के दिन और माघ पूर्णिमा तक चलता है। यह मेला जिस जमीन पर तटीय क्षेत्र में जहाँ आयोजित किया जाता है वो 1.5 महीने बाद 50 फीट पानी इस पर आ जाता है। गंगा का 50 फीट गहरा पानी इस पर आ जाता है। ये पानी 3 महीने के बाद फिर वापस लौट जाता है और छोड़ जाता है एक महान दलदल, भयानक दलदल। वो दलदल फिर पौष पूर्णिमा के कुछ पहले तक सूख कर माघ मेले के लिए तैयार हो जाती है। ये माघ मेला दोस्तों प्रतिवर्ष लगाया जाता है। इसके अलावा एक बात बताना ज़रूरी है कि भारत में काल बोध या काल निर्णय, समय का निर्णय ग्रहों की स्थिति से करते हैं। उसके अनुसार बृहस्पति ग्रह प्रतिवर्ष एक अगली राशि में प्रवेश कर जाता है और कुल जमा राशियाँ 12 होती हैं। तो हर साल एक अगले राशि में प्रवेश करते हुए ये जब कुंभ में पहुंचता है, राशि में पहुंचता है, तो 12 साल गुजर चुके होते हैं। इसलिए एक कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ पर्व होता है जो हर 12 वर्ष पर आता है। इस समय जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ आरंभ होता है। और दोस्तों इस तरह के 12 कुंभ जब हो जाते हैं तो एक महाकुंभ होता है, यानी 12 × 12 144 वर्षों के उपरांत। दोस्तों एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये है कि महाकुंभ के समय में
ग्रह नक्षत्र राशियों का तुलनात्मक स्थान वही होता है जो सागर मंथन के दिन था। और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब सागर मंथन में से जब अमृत निकला, उसे लेकर जब देव अपने स्वर्गलोक जाने लगे या अपने स्थान पर जाने लगे, तो उस अमृत की कुछ बूंदें इस धरती पर गिर पड़ी और वो बूंदें 4 स्थान पर गिरी। एक नासिक, दूसरा उज्जैन, तीसरा ऋषिकेश, चौथा प्रयागराज। इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन और महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ प्रयागराज में होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में ज्योतिष भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, विषय है। और यह अनुमान की बात नहीं बल्कि निश्चित है कि ये आकाशीय पिंड धरती पर विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न मौसम को नियंत्रित करते हैं। यही आकाशीय पिंडों की तुलनात्मक स्थिति यहाँ पर पतझड़ उत्पन्न करती है, तो फिर बदली हुई स्थिति वसंत लेकर आती है। इन्हीं आकाशीय पिंडों की स्थिति प्राकृतिक आपदा लाती है, तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति पावन पर्व कुंभ, महाकुंभ लेकर आती है। इनकी तुलनात्मक स्थिति के अनुसार जड़ वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यहाँ दोस्तों एक बात विशेष रूप से उल्लेख करने लायक है कि हम लोगों की पीढ़ी एक बहुत ही भाग्यशाली पीढ़ी है तथा हमारे बाद की 2 पीढ़ियाँ जो भी धरती पर हैं, ये अत्यंत ही भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि इन्हें अवसर मिला महाकुंभ में जीने का। इस पृथ्वी पर महाकुंभ, इस भारतवर्ष में जीने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर हमारे पहले की 2-3 पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों तक नहीं मिला था और आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक भी, 4 पीढ़ियों तक यह नहीं मिलेगा। इस महा आयोजन में दोस्तों विभिन्न देशों के लोग आए हुए हैं, कई देशों के लोग आए हुए हैं और फिर आएंगे भी। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी, जिनका नाम कुछ पामेला करके है, वो एक सन्यासी का वेश धारण करके महाकुंभ में स्नान करने आई हैं तथा कल्पवास भी करने आई हैं। इनके साथ 40 और महिलाओं का एक समूह है, वो साथ में आया। अब उनका धर्मांतरण हो चुका है और उन्हें नया नाम कमला दिया गया है। कमला जी को गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए तथा गले में रुद्राक्ष की माला पहने देखकर पाकिस्तान के लोग बेहोश हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन, इतना महत्व कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सनातनी व्यवस्था के अनुसार सनातनी वही है जो सनातन माता पिता या दोनों में से किसी एक
का पुत्र और पुत्री हो, जिसका जन्म भारत की पवित्र भूमि पर हुआ हो, तथा जिसकी पुण्य भूमि यानी जिसके सभी महत्वपूर्ण स्थान तीर्थ वो भारत भूमि पर ही स्थित हों, उन्हें ही सनातनी कहा जाता है। कमला जी हिंदू हो गई, लेकिन इन्हें सनातनी नहीं कहा जाएगा। इनके बाद में अगर इनके बच्चे होंगे वो पूरी तरह सनातनी होंगे। इसका उल्लेख मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पूरी श्रद्धा भाव से विश्वनाथ धाम वाराणसी में महादेव मंदिर में गईं, किंतु उन्हें लिंग का स्पर्श नहीं करने दिया गया, क्योंकि परंपरा है कि विश्वनाथ जी के लिंग का स्पर्श केवल सनातनियों के लिए उपलब्ध है। तो ये है दोस्तों महाकुंभ, सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक समागम। अब यहाँ सभी राजनेताओं से एक निवेदन है, आकर देख लें। इसमें कहाँ है अगाड़ी पिछाड़ी, ओबीसी, टचेबल नॉन टचेबल, विभिन्न जातियाँ कहाँ हैं, कौन है? पहचान नहीं पाइएगा, ढूंढ नहीं पाइएगा। सनातन इसे कहते हैं, जिसका रूप ज़रूर बिगड़ गया है, स्वरूप ज़रूर बिगड़ गया है। उसे ठीक करने की ज़रूरत है। उसे और बिगाड़ कर अपना राजनीतिक लाभ लेना कहीं से भी सही नहीं है। तो इसी वर्णन के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।